नमस्कार, बात तो चुभे की देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज लेकर आई हूं एक ऐसी बात जो राहुल गांधी, सोनिया गांधी को बड़ा चुभेगी, कांग्रेसियों के दिल पर लगेगी, कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका देगी। क्योंकि इन दिनों कांग्रेस में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। कांग्रेस के अंदर जबरदस्त विद्रोह है। बहुत जल्द कांग्रेस पार्टी में बड़ा धमाका होने वाला है और ये धमाका कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस के ही पुराने नेता करने वाले हैं। जी हां, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हाथ का साथ छोड़ने वाले हैं, कांग्रेस पार्टी से अलविदा कहने वाले हैं, राहुल सोनिया गांधी को झटका देने वाले हैं, जिसकी शुरुआत कांग्रेस पार्टी के तीसरे बार के तिरुवनंतपुरम के सांसद शशि थरूर करेंगे। जी हां, अब तो ये कंफर्म हो चुका है कि बहुत जल्द शशि थरूर कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देंगे। पर ये सिर्फ अकेले शशि थरूर नहीं है, लिस्ट काफी लंबी चौड़ी है। शशि थरूर के पीछे पीछे कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता हैं, जो आज अपने शो में आपको बताऊंगी कि आखिर कांग्रेस में क्या चल रहा है, कौन कौन से वो बड़े नेता हैं जो इन दिनों काफी ज्यादा नाराज चल रहे हैं। तो चलिए शो शुरू करते हैं। किसी शायर ने कहा है कि नाकामियों से कम ना हुआ हौसला मेरा, ठोकर लगी तो और संभलता चला गया। कांग्रेस के वर्तमान हालात पर यह शेर बिल्कुल उल्टा बैठता है। कांग्रेस को चुनाव में नाकामियों पर नाकामियां मिल रही हैं, लेकिन इन ठोकरों के बाद भी कांग्रेस पार्टी की हालत संभलने के बजाय और बिगड़ती चली जा रही है। कांग्रेस पार्टी की हालात बहुत खराब है। कहने को तो कांग्रेस मुख्य विपक्षी पार्टी कहलाती है, पर कांग्रेस में सबसे ज्यादा अंतकलह है। राहुल गांधी के कारण कांग्रेस के कई बड़े बड़े नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। सोनिया गांधी और राहुल गांधी की कार्यशैली से नाराज होकर कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं की लिस्ट काफी लंबी है, लंबी कतार है। हालात इतने बदतर हैं कि पिछले 9 साल में 8 से ज्यादा पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस छोड़ चुके हैं, और तो और कई तो ऐसे हैं जिनका कांग्रेस से नाता 20-30 सालों का रहा है, वो भी कांग्रेस से मुंह मोड़ रहे हैं। जब कांग्रेस पार्टी के बुजुर्ग नेता ही कांग्रेस छोड़े तो आप सोच सकते हैं कि पार्टी की हालत क्या है। कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने पार्टी क्यों छोड़ी, वजह क्या थी, ये हम सबके सामने है। चाहे वो गुलाम नबी आजाद हो, कैप्टन अमरिंदर सिंह, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एस.एम. कृष्णा, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे, गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री लुइजिनो फलेरिया, गुजरात के मुख्यमंत्री रहे शंकर सिंह बाघेला, पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल, पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रमुख सुनील जाखड़, कांग्रेस के बड़े नेता रहे आरपीएन सिंह। कांग्रेस छोड़ने वालों नेताओं में अब तक सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया, हेमंत विश्व शर्मा, हार्दिक पटेल, अश्विनी कुमार, अदिति सिंह, अशोक तंवर ही क्यों ना हो। किस तरह से ये सारे नेताओं ने कांग्रेस का साथ छोड़ा, ये हम सब जानते हैं। छोड़ने वाले नेताओं की लिस्ट बताया ना मैंने, काफी लंबी है, गिनाने लग जाऊं तो काफी वक्त लगेगा। और अब एक बार फिर से कांग्रेस की स्थिति ऐसी ही बन गई है। बड़े बड़े कांग्रेसी कांग्रेस छोड़ने की रणनीति में है। वैसे प्लानिंग काफी वक्त से चल रही है, पर अब लगता है धमाका जल्द होगा। कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं की लिस्ट काफी लंबी होगी। तो चलिए एक एक कर नेताओं के बारे में बताते हैं कि क्या खिचड़ी पक रही है कांग्रेस पार्टी में। केरल के तिरुवनंतपुरम से लगातार 4 बार के लोकसभा सांसद शशि थरूर। जी हां, ये नाम इन दिनों सुर्खियों में है और शुरुआत विद्रोह की शशि थरूर ही करने जा रहे हैं। चुपके से इन्होंने खेल कर दिया है। जी हां, कभी भी खबर सामने आ सकती है कि थरूर ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। शशि थरूर ने हाल ही में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से मुलाकात की थी, 2 बयान दिए और हत्थे से उखड़े नजर आए। थरूर के बयानों पर केरल कांग्रेस ने लक्ष्मण रेखा याद दिला दी। अब सवाल यह है कि शशि थरूर कांग्रेस से नाराज है या कांग्रेस थरूर से। कांग्रेस के भीतर की ये लड़ाई क्यों खुलकर सामने आ गई है, बताते हैं आपको। शशि थरूर ने पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी यात्रा और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की सराहना करते हुए कहा था कि मुझे लगता है कि इसके नतीजे बहुत अच्छे हैं। अब जैसे ही थरूर ने मोदी की तारीफ की, कांग्रेस के अंदर बवाल मच गया। जब विद्रोह शुरू हुआ तो उन्होंने फिर बयान दिया कि अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा कहूंगा। उसके बाद उन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात भी की। शशि थरूर ने राहुल गांधी से मुलाकात कर पूछा कि भाई उनकी पार्टी में भूमिका उनकी क्या है। थरूर ने पार्टी में किनारे किए जाने पर गहरी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि उन्हें संसद के महत्वपूर्ण बहसों में बोलने का मौका नहीं मिलता है और पार्टी में उन्हें इग्नोर किया जा रहा है।
थरूर ने कहा कि वो पार्टी में अपनी स्थिति को लेकर काफी असमंजस में हैं और चाहते हैं कि राहुल गांधी उन्हें उनकी भूमिका के बारे में स्पष्ट रूप से बताएं। अब बड़ी बात यह है कि शिकायत करने के बाद, मुलाकात करने के बाद भी शशि थरूर की बातों को सुना नहीं गया और न ही आश्वासन दिया गया, और यही वजह है कि राहुल गांधी से मुलाकात के बाद शशि थरूर हत्थे से उखड़े नजर आ रहे हैं। उन्होंने अब ये तक कह दिया है कि अगर पार्टी को मेरी जरूरत नहीं है तो मेरे पास अन्य विकल्प भी है। अब उनके इस रुख से पार्टी तक बदलने के कयास लगाए जा रहे हैं। कोई कह रहा है कि शशि थरूर सीपीएम में जा सकते हैं, तो कुछ लोग बीजेपी ज्वाइन करने की अटकलें लगा रहे हैं। तरह तरह की बातें हो रही हैं, पर जो रूप इन दिनों शशि थरूर का नजर आ रहा है, एक बात तो तय है कि वो कांग्रेस का साथ बहुत जल्द छोड़ सकते हैं। हरियाणा के पूर्व सीएम और कांग्रेस के दिग्गज नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जी हां, बताया जा रहा है कि ये भी कभी भी किसी भी वक्त कांग्रेस का साथ छोड़ सकते हैं। हरियाणा में कांग्रेस को मिली करारी हार से भूपेंद्र हुड्डा का मन बदला बदला सा नजर आ रहा है। उनको भी समझ में आ चुका है कि अब हरियाणा में कांग्रेस का कोई फ्यूचर नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा कांग्रेस के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक है। हुड्डा लंबे समय से कांग्रेस संगठन में बदलाव की मांग करते रहे हैं। वहीं हरियाणा में कांग्रेस नेतृत्व को लेकर उनकी नाराजगी कई बार सामने आ चुकी है। वो गहलोत पायलट मॉडल की तर्ज पर हरियाणा कांग्रेस में अधिक स्वतंत्रता चाहते हैं। हुड्डा के पार्टी छोड़ने के कयास इसलिए भी लगाए जा रहे हैं क्योंकि 5 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुनील जाखड़ के पोते की शादी के रिसेप्शन में शामिल हुए थे। हरियाणा के पूर्व सीएम और कांग्रेस के दिग्गज नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की थी। रिसेप्शन का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें पीएम मोदी और हुड्डा एक दूसरे का हालचाल पूछते नजर आ रहे हैं। इस मुलाकात के बाद सोशल मीडिया पर हलचल और बढ़ गई। जिस अंदाज से पीएम मोदी और हुड्डा मिले तो लगा कि वाकई कोई खिचड़ी पक रही है। दोनों के बीच काफी करीबी देखी गई। हालांकि इसको लेकर पूर्व सीएम हुड्डा ने सफाई भी दी। हुड्डा ने कहा कि अरे ये लोकतंत्र है, हमारा विरोध राजनीतिक है, कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं है। इस बीच अब जुलाना नगर पालिका चुनाव में प्रचार करने पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा को बीजेपी में शामिल होने का ऑफर दे दिया। उन्होंने कहा कि राजनीति में सारी संभावनाएं खुली रहती हैं। अगर हुड्डा बीजेपी ज्वाइन करना चाहे तो आ सकते हैं। पॉलिटिक्स में कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता होता, तो चर्चाएं जबरदस्त है। अगर हुड्डा ने कांग्रेस पार्टी छोड़ी तो पार्टी को हरियाणा में काफी ज्यादा नुकसान होगा। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ, जी हां, ये भी खफा खफा चल रहे हैं। कमलनाथ की पिछले दिनों कांग्रेस से नाराजगी की खबरें सामने आई थी, जिसमें दावा किया गया कि कांग्रेस द्वारा बैठकों की जानकारी उन्हें नहीं दी जा रही है, जिससे कमलनाथ पार्टी से नाराज चल रहे हैं। अब बताइए, कमलनाथ कांग्रेस के काफी दिग्गज नेता है, भाई मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, कई सारी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं, तो ऐसे में कमलनाथ को पार्टी इग्नोर कर रही है तो गुस्सा तो लाजमी है ही। वैसे पिछले विधानसभा चुनाव के वक्त में चर्चा जबरदस्त चली कि कमलनाथ कांग्रेस पार्टी छोड़ेंगे, बीजेपी में शामिल होंगे, जबरदस्त खबर चली थी। हालांकि बाद में कमलनाथ कहीं नहीं गए, पर सच्चाई ये है कि कमलनाथ काफी लंबे वक्त से नाराज चल रहे हैं। कभी भी कमलनाथ भी कांग्रेस को झटका दे सकते हैं। वैसे भी कमलनाथ सक्रिय राजनीति में नजर इन दिनों नहीं आ रहे, तो हो सकता है उनके मन में भी खिचड़ी जबरदस्त पक रही होगी। तो ये कुछ नेताओं की लिस्ट मैंने आपको बताई जो काफी नाराज चल रहे हैं। इसके कांग्रेस छोड़ने की खबर काफी तेज है, पर यह लिस्ट काफी लंबी है। मनीष तिवारी एक और नाम है जो चर्चा में है। मनीष तिवारी को भी पार्टी में तवज्जो नहीं मिल रहा है और मनीष तिवारी भी कांग्रेस को झटका दे सकते हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो वहां भी लिस्ट लंबी है। महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी का लापरवाह रवैया और अति आत्मविश्वास ही उसको ले डूब रहा है और यही सबसे बड़ी कमजोरी भी बन गया है, जिस वजह से कई कांग्रेस के नेता विद्रोही बताए जा रहे हैं। मुकुल वासनिक भी काफी नाराज हैं और गायब भी हैं इन दिनों। पंजाब में भी कई नेता खफा खफा है। तो कुल मिलाकर ये खबर पक्की है कि कांग्रेस में कुछ भी अच्छा इन दिनों नहीं चल रहा है। शशि थरूर अब शुरुआत करेंगे। पीछे पीछे 12 बड़े नेता ऐसे हैं जो कांग्रेस का दामन छोड़ देंगे, जो राहुल गांधी, सोनिया गांधी के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। कांग्रेस पार्टी की छवि को नुकसान होगा। ऐसे में कांग्रेस को अब ये सोचना होगा कि हाथ की 5 उंगलियों को कैसे एक बंद मुट्ठी बनाया जाए ताकि ये खुलकर बिखर ना जाए। ये कांग्रेस के लिए मंथन का समय है। तो कांग्रेस के बगावत पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।